गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। कल हम लोगों ने सुना था कैसे ताऊजी गुरुदेव बता रहे थे कि 14 वर्ष की उम्र में वह नगवा के महापुरुष के पास गए। नगवा के महापुरुषों ने कैसे उन्हें प्रेम की डोर में फंसाया, उसी की घटनाक्रम को हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने बताया कि एक बार गंगा नदी के किनारे एक शरीर में दिव्य रोशनी के कुछ क्षण दिखाई दिए। उस समय नगवा के महापुरुष ने मुझसे कहा कि मैं नदी के किनारे जाकर साधना करूं। मैं उठा और नदी के किनारे साधना के हेतु चला जाया करता था। उस समय होता था भोर का 3:30 बजे। उस वक्त मैं वहीं नदी के पास बैठा साधना करता था कि वह अद्भुत रोशनी मैंने देखी। यह सत्य है, मैं ठीक कह रहा हूँ। ऊपर दिव्य लोक है, उस दिव्य लोक से उस मृत्यु लोक पर लोग आया और जाया करते हैं। मैंने स्वयं उसे देखा और अनुभव किया है। एक बार भ्रमण के समय की घटना को बताते समय गुरुदेव ने कहा, एक लामा मिला था। उसने अपने दाहिने हाथ की गदेली से एक बड़ा सा लाल रंग का कमल का फूल निकाल दिया। उसकी गदेली से वह फूल धीरे धीरे निकला और खिल के बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे वह छोटा होते होते वापस उसकी गदेली में विलीन हो गया। देखते देखते वह बड़ा भी हुआ और सिमट करके उसी के अंदर समा भी गया। उसने उसी लामा ने ही ह्रींग मंत्र की साधना की थी। ह्रींग मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। आप लोग इसका कोई महत्व नहीं समझते। मंत्र अपने आप में बहुत दिव्य होता है। उसको सिर्फ रगड़ने की ज़रूरत है, उस मंत्र को चमकाने की ज़रूरत है और वह आपके जप से, आपकी निष्ठा से ही जगेगा। विनोदानंद जी थे, अपने गुरु के मंत्र को नित्य जपते रहते थे। अपने गुरु के मंत्र को हमेशा जपते थे। इसी के कारण उनका वह मंत्र सिद्ध हो गया था। एक दिन सबके सामने उन्होंने किसी को कह दिया, जा साले गधा हो जा, और सबके सामने देखते देखते वह गधा बन गया। उसने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने बहुत विनती की, फिर गुरुदेव ने उन्हें उस रूप में किया। गुरुदेव ने कहा, जब कृष्ण इस धरा पर आए थे तो बहुत से ऋषि मुनियों को उनके आने की जानकारी थी। यद्यपि सभी ऋषि मुनि ध्यान करते थे, जप करते थे, ध्यान में लीन रहा करते थे, परंतु उनके आगमन पर सभी उनके पास दर्शनार्थ हेतु चरण स्पर्श के लिए आए। किसी न किसी ओर से वो आए, मिले और वन की ओर भाग निकले। यह कृष्ण किसी के साथ कहीं मुझे फंसा न दे, यह सोचकर सब वापस चले गए। उन ऋषि महात्माओं का नाम बहुत ही कम आता है और कुछ एक जानते हैं। कुछ ही एक ऋषि थे जिन्हें कि हम जानते हैं, जैसे दुर्वासा वगैरह। एक चावल का दाना द्रौपदी के पात्र में से खाकर सभी दुर्वासा सहित 10,000 ऋषियों का पेट भर गया। क्या यह आश्चर्य नहीं? यह सभी जान गए कि कहीं ना कहीं कृष्ण आ गए, इसीलिए सब वहाँ से भाग निकले कि कहीं वो मुझे किसी में फंसा न दे। तो ऐसी उनकी लीला होती है। ऐसे ही थे एक बार रामकृष्ण परमहंस। वह रामकृष्ण परमहंस नाव से जा रहे थे। उन्हें जलेबी खाने का शौक़ पैदा हुआ।
जलेबी खाकर ही मैं चलूँगा। अब बीच नदी में जलेबी खाने का जो शौक़ आया, उन्होंने नदी के पानी को पिया और डकार मारा। जैसे ही डकार मारा, जितने लोग नाव पर बैठे थे सब के सब को जलेबी की डकार आने लग गई। किसी ने जलेबी खाने की पुनः इच्छा जागृत नहीं की। अतः ऐसे पुरुष भगवत सत्ता से आते हैं और भगवत सत्ता में वापस चले जाते हैं। उनकी झोली नहीं खाली होती, जितना भी खिलाया वह सब कम होता है। उन्हें समझना, प्रेम देना, यही हमारा कार्य है। इसके बाद 4 अप्रैल सन 1994 गुरुदेव आज ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे। उसी वार्ता में उन्होंने लाल बेग और साल बेग की कथा को संक्षिप्त में कहा। पुनः उस कथा को कहा कि यदि पिता जीवित है तो उसके इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करते हो तो वह पाप है, अधर्म है और अनीति है। पुरुष चाहे जितना भी धनी हो, संपन्न क्यों न हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे स्त्री को और अपने पास रहने वाले लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। आप में आवेश आ जाए, शांत हो जाएं, ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा उसे शांत करें और उसे वापस लेने का प्रयास करें। 4 ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग भगवान को सदैव याद करते हैं। पहला, आर्त। हे भगवान, मेरे कष्टों को दूर कर दो। आर्त पीड़ा तक ही आप सीमित होते हैं। आर्त पीड़ा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जहाँ यह कष्ट दूर हो जाता है, आप भगवान को नहीं याद करते, भूल जाते हैं। दूसरा, अआर्थिक। मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, मेरी कामना हेतु पूर्ण हो जाए, इसलिए भगवान को याद करते। कामना की पूर्ति होने के बाद वह स्नेह, वह समर्पण कम हो जाता है। तीसरा, जिज्ञासु। देखें इसमें क्या होता है, इसको चप करके क्या मिलता है, इससे क्या होता है। जब जिज्ञासा शांत हो जाती तो भगवान भी प्रति शांति हो जाती है, भगवान को नहीं याद करते। चौथा, स्वाभाविक। स्वाभाविक एक धारा है जो बह रहती है। जैसे आपका स्वभाव है उसे प्रेम करना, उसे याद करना, यह स्वाभाविक धारा है जो बहती है। इसमें से जिज्ञासु कुछ दिन तक ही चलता है लेकिन कुछ दिन चलता है, और जो स्वाभाविक है वही चलता रहता है। शेष दोनों ही अपने कार्य को पूर्ण होने के बाद चल देते हैं या शांत हो जाते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, आवेश की कोई उम्र नहीं होती। आवेश किसी भी उम्र में आ जाता है, चाहे वो कामावेश हो, क्रोधावेश हो, यह उम्र नहीं देखता और समय नहीं देखता। अच्छा, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम मंगलम
ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत